प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के पूरे दोस्तों मैराथन क्लास के रूप में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। जी हाँ, मैराथन क्लास होने वाली है तो इसको आपको कंप्लीट पूरा देखना है। तो आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है ना, वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वह आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मेरे भाई। ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है, फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। दोस्तों गुड मॉर्निंग सभी को। एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? जी हाँ, मैंने कई बार आपको बताया है, रणथंभौर, गागरोन, चित्तौड़गढ़ या फिर जैसलमेर। ध्यान रखिएगा, इसे सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा दुर्ग है तो लिविंग फोर्ट भी दोस्तों वहां पर होगा ना। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ जो आपका दुर्ग है वह आपका राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। ध्यान रखिएगा। हम बात करें राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है या फिर दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, ध्यान रखिएगा, वह आपका हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग। ध्यान रखिएगा, जैसलमेर दुर्ग आपका, हम बात करें दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ है, ध्यान में जरूर रखिएगा। गागरोन दुर्ग, जी हाँ, गागरोन दुर्ग जो है वह आपका आपका झालावाड़ के अंदर स्थित है। कहां पर है मेरे भाई? हम बात करें गागरोन दुर्ग आपका झालावाड़ के अंदर है। आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर एक पत्थर के ऊपर दोस्तों इसका निर्माण कार्य करवाया गया है या फिर एक चट्टान के ऊपर इसका निर्माण कार्य कराया गया है, बिना किसी नींव के खड़ा हुआ है। ध्यान में आपको जो रुकना है। रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग को दोस्तों बख्तरबंद भी कहते हैं क्योंकि दोस्तों ये आपके, हम बात करें 7 पहाड़ियों से गिरा हुआ है। ध्यान में रखिएगा, ये आपका सवाई माधोपुर के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई? सवाई माधोपुर के अंदर है। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है। जी हाँ, हम बात करें 32 खंभों की छतरी, आपका त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। हम बात करें दोस्तों आपका, ये आपके सभी के सभी जो पद्मला तालाब है, हम बात करें नवलखा दरवाजा है, वह सभी के सभी रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही स्थित है। ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, आपका गोटिया अंबा का मेला कहाँ बढ़ता है मेरे भाई? अरे गोटिया अंबा का मेला कहाँ पर बढ़ता है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में। गोटिया अंबा का जो मेले का जो आयोजन है ना, वह बांसवाड़ा में किया जाता है। जी हाँ, बांसवाड़ा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर तो हम बात करें कौन सा मेला बढ़ता है? आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला जो बेणेश्वर मेला है ना, वह माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर आयोजित होता है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, कजरी तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? जी हाँ, नीम, पीपल, खेजड़ी या फिर बरगद। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, नीम की। अरे नीम की थोड़ी ना की जाती है। जी हाँ, कजली तीज के दिन तो हम बात करें नीम की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की, बूंदी की, उदयपुर की, नाथद्वारा की। मैंने आपको कई बार बताया है मेरे भाई, गुलाबी गणगौर जो है वह तो आपकी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? मैंने कई बार आपको बताया है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना ये तो आपकी बीकानेर शैली की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो बताओ फटाफट। दिलवाड़ा, सिरोही, रणछोड़राय मंदिर, आपका किराड़ू मंदिर बाड़मेर, या फिर आपका हम बात करें बंडदेवरा मंदिर। बताइए फटाफट। राजस्थान का खजुराहो जो है ना, वह तो हम बात करें किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं। कौन से दोस्तों? किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रखन, चूप किस अंग के आभूषण है? बताइए फटाफट, कौन से अंग के आभूषण है? गले के, दांत के, पैर के, बाजू के।
अरे रखन चूप ये दोनों के दोनों आभूषण मैंने आपको बताए थे ना, ये तो दांत के आभूषण है, ध्यान में रखिएगा। रखन और चूप दोनों के दोनों आपके दांत के आभूषण हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बिलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? गौरी, गेर, हाथीमना या फिर नेजा? ध्यान में रखिएगा, आपका हाथीमना नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बिनाई की, किशनगढ़ की, नसीराबाद की, सांबर की? कोडामार होली है ना, वह तो आपको ध्यान रखना है बिनाई की प्रसिद्ध है। कहाँ की? बिनाई की। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया था? बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी? बताइए फटाफट किसकी डाक टिकट पर हम बात करें दोस्तों, आपकी किसकी जारी किया था दोस्तों? कौन से दोस्तों लोक देवता की फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया था? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा देवनारायण जी। जी हाँ, देवनारायण जी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, त्रिनेत्र गणेश गणेश का प्रसिद्ध जो मेला रणथंभौर में कब बढ़ता है? जी हाँ, त्रिनेत्र जो गणेश जी का मंदिर है वह तो आपका रणथंभौर में है। वहीं पर दोस्तों इनके मेले का आयोजन किया जाता है। कब लगता है बताइए फटाफट, इनमें से बताइए कब लगता है? श्रावण शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को या फिर आश्विन शुक्ल चतुर्थी को? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपका मूमल महारी बरसालेरी मूमल नामक लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? अरे मूमल है, मूमल की बात की जा रही है, ये तो आपका जैसलमेर का है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मदिल एक प्रकार की है, मदिल एक प्रकार की क्या है दोस्तों? सांगीतिक यंत्र है, आभूषण है, लोकगीत है या फिर पगड़ी है? मदिल जो है ना, मदिल है वह आपकी पगड़ी है। क्या है मेरे भाई? पगड़ी है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भक्ति आंदोलन फैलाने वाले संत कौन थे? जी हाँ, भक्ति आंदोलन, जी हाँ, भक्ति आंदोलन फैलाने वाले जो आपके संत थे वह कौन थे? निम्बारक, नानक, दादू या फिर आपके सूरदास? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, दादू दयाल थे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है इसी के साथ है। जी हाँ, एक मिनट रुकिएगा जरा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, अब आगे चलते हैं, ध्यान में रखिएगा, दादू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। अरे ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? वालर है, संकरिया है, गुडला है या फिर पणिहारी है? अरे ग्रासियों का जो प्रसिद्ध नृत्य है ना, वह तो आपका कौन सा हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, वालर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मीनाकारी कला के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बताइए फटाफट कौन सा है? जोधपुर, जय अजमेर या फिर उदयपुर या फिर आपका जयपुर? तो आपका जयपुर है मेरे भाई। जी हाँ, मीनाकारी गहनों की बात की जाए या फिर मीनाकारी कला के लिए बात की जाए या फिर ब्लू पोट्री की बात की जाए, फिर ये रत्न या आभूषणों की बात की जाए या फिर हम बात करें आपके सोने चांदी के आभूषणों की बात की जाए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जयपुर का आपको सही आंसर लगा कराना है। अगला क्वेश्चन है, ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है मेरे भाई? जी हाँ, ऊंटों का देवता किसे कहते हैं? ऊंटों के देवता तो हम बात करें पाबू जी को कहते हैं, तो पाबू जी की ही पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, बादशाह मेला कहाँ आयोजित होता है? जी हाँ, बादशाह का मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? भरतपुर में, दौसा में, बाड़मेर में, ब्यावर में? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ब्यावर में होता है। कहाँ पर होता है भाई? अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बटाडू का कुआ बाड़मेर, सरडा की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग झालरा? अरे रेगिस्तान का जल महल तो बटाडू का कुआ बाड़मेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? जी हाँ, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रासिया स्त्री से, भील स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, भील स्त्री से। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। ये समय जो है बहुत ही मूल्यवान है, ये आपका बीत कर चला जाएगा। हम बात करें तो वापस आपका हम बात करें नहीं आने वाला है, तो इसका सदुपयोग कर लीजिएगा, क्योंकि 80 दिन से भी कम समय आपके पास शेष रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें दोस्तों, अभी तक आपने सैम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट दोस्तों देरी किस बात की, अब परचेज कर लीजिएगा। हम बात करें 10 मॉडल पेपर, इसके अंदर आपको व्याख्या से देखने को मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप कह रहे दोस्तों हिंदी, इंग्लिश, आपकी साइंस, कंप्यूटर, मैथ, आपके राजस्थान जीके, आपका इंडिया जीके के अंदर हम बात करें आपकी प्रशासनिक व्यवस्था और आपके जो भारत का जो संविधान है वहां से क्वेश्चन आएगा। करंट अफेयर्स के भी है। संपूर्ण दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग परीक्षा से पहले परीक्षा के लिए पैटर्न के ऊपर आपके बनाई गई है। पहला मॉडल पेपर आपका डेमो के रूप में बिल्कुल फ्री मिलेगा। इस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर देते हो ना, तो आपको पर्टिकुलरली सेंड कर दिया जाएगा। तो देरी किस बात की है, फटाफट दोस्तों आपको क्या करना है, इसको परचेज कर लेना है मात्र 99 रुपीज के अंदर। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपए के अंदर मिल जाएंगे। इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड आपको कर देना है। जी हाँ, 9636 175 के ऊपर पेमेंट कर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपरों की पीडीएफ मिल जाएगी। तो देरी किस बात की, कोई भी जानकारी चाहिए तो भी दोस्तों इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। देरी किस बात की, उठाइएगा फोन, कीजिएगा कॉल या मैसेज या फिर पेमेंट कर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, फटाफट आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देरी किस बात की, फटाफट जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं आपको वापस याद दिला देता हूं मेरे भाई, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन कम नहीं है मेरे भाई। जी हाँ, एक भी क्वेश्चन कम नहीं है, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। 50 नहीं दोस्तों, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन हैं। अंतिम तक आपको क्लास को देखना है। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? कोटा में, अजमेर में, बूंदी में, जयपुर में। अरे 32 खंभों की तो अभी बताई थी, रणथंभौर में है, और 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1534 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के द्वितीय साके के समय केसरिया किसने किया था? बताइए फटाफट, केसरिया किसने किया था? रावल रतन सिंह ने, बाघ सिंह ने, रानी आपके कर्णावती ने या फिर उदय सिंह ने? अरे दोस्तों, आपकी रानी कर्णावती ने तो वहां पर आपका जौहर किया था, ना कि आपका केसरिया। ध्यान रखिए, केसरिया की बात की जा रही है, केसरिया तो पुरुष करता है। उदय सिंह ने तो दोस्तों हम बात करें आपका उदय सिंह तो आपके तीसरे साके के हम बात करें समय था, परंतु इसने भी आपका केसरिया नहीं किया था तीसरे साके में। और प्रथम साके के अंदर केसरिया आपके रावल रतन सिंह ने किया था। तो आपका द्वितीय साके की बात की जाती है, ये तीन तो आपके ऑप्शन कट चुके हैं, तो एक ही बचा है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। आपके दोस्तों बाघ सिंह ने क्या किया था? द्वितीय साके के अंदर आपका हम बात करें केसरिया किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश की प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी है? जी हाँ, देश की प्रथम जो हेरिटेज होटल है वह कौन सी है? अजीत भवन उदयपुर, उमेद भवन जोधपुर, बाबा का ढाबा जैसलमेर, अजीत भवन जोधपुर। बताइए फटाफट। अरे राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, अजीत भवन जोधपुर। जी हां, आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि आप देखोगे अजीत भवन, सीधा लगा दोगे ऑप्शन नंबर ए, परंतु आगे उदयपुर दे रखा है मेरे भाई। उदयपुर में नहीं है दोस्तों, जोधपुर में है, ध्यान रखिएगा। आपको हम बात करें थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए आपके थोड़ा सा टाइम बात करें आपका चेंज किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका पर सही आंसर हो जाएगा। नटनी की छतरी कहाँ स्थित है? बीकानेर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जालौर दुर्ग में, उदयपुर दुर्ग में। अरे नटनी की छतरी तो आपकी कहां पर है? नटनी की छतरी कौन से दुर्ग में है? दुर्ग की बात की जा रही, ना कि आपकी झील के किनारे। सही आंसर हो जाएगा जालौर दुर्ग के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा व भव्य बादल महल है? जी हां, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा व भव्य बादल महल जो है वह कहां पर है? तजिया टावर सोनार दुर्ग, मुबारक महल टोंक, मुबारक महल कोटा या फिर श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़। तजिया टावर सोनार दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें खालिस्तान को जलमहलों की नगरी कहा जाता है, मतलब कि इनमें से किसे जलमहलों की नगरी कहते हैं? सज्जनगढ़ पैलेस को, बादल महल चित्तौड़गढ़ को, डीग भरतपुर को या फिर किराडू बाड़मेर को? अरे ध्यान में रखिएगा, हम बात करें डीग भरतपुर को क्या कहते हैं? जलमहलों की नगरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपकी मचिंद के महल कहाँ स्थित है? जी हाँ, बताइए फटाफट, मचिंद के महल कहाँ पर? बीकानेर, राजसमंद, उदयपुर, भरतपुर। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा राजसमंद में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी का स्थान किस वृक्ष के नीचे होता है? जी हाँ, कौन से वृक्ष के नीचे होता है? नीम, खेजड़ी, पीपल या फिर वट? बताइए फटाफट।
अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 28 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, खेजड़ी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। मारवाड़ का कुंभ रुणेचा, जैसलमेर, सुइया, चौहटन, परबतसर, नागौर या फिर इनमें से कोई नहीं। मारवाड़ का कुंभ जो है ना वह तो रुणेचा जैसलमेर को कहते हैं। जी हाँ, रुणेचा जैसलमेर को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सास बहू यह सहस्त्र बहु मंदिर कहाँ स्थित है। जी हाँ, सहस्त्र बहु या फिर सास बहु मंदिर कहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है मेरे भाई एग्जाम में। डीग, भरतपुर, नाथद्वारा, राजसमंद, नागदा, उदयपुर या फिर पुष्कर, अजमेर। बताइए फटाफट कहाँ पर है। अरे सास बहू या फिर हम बात करें सहस्त्र बहू जो आपका मंदिर है ना वह तो आपका नागदा उदयपुर में है। कहाँ पर है, नागदा उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका पर सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध हवा महल जयपुर का निर्माण किसने करवाया। 1799 ईस्वी के अंदर स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। जी हाँ, अपनी पत्नियों के लिए, अपनी रानियों के लिए हम बात करें, आपके तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए हम बात करें, जयपुर में हवा महल प्रसिद्ध जो आपका भव्य इमारत है उसका निर्माण कार्य करवाया था। 5 मंजिला ये आपकी इमारत होने वाली है। श्री कृष्ण को समर्पित है। श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति देखने को मिलती है मेरे भाई, ध्यान में जरूर रखिएगा। ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, छपेगा। जी हाँ, छपेगा, बिल्कुल छपेगा। करणी माता, आवड़ माता, नागनेची माता या फिर सुगाली माता। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सुगाली माता। जी हाँ, आपके ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर दे रखा है कि आपके ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी का नाम क्या है, सुगाली माता है। क्या नाम है, सुगाली माता। ध्यान में रखिएगा। हम बात करें, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति की देवी कौन सी थी, या फिर हम बात करें माता कौन सी थी, तो आपको ध्यान में रखना है सुगाली ही माता थी। ध्यान में रखिएगा, कौन सी माता थी, सुगाली माता थी। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, तलवारों की गेर कहाँ प्रसिद्ध है। अरे तलवारों की जो गेर है वह कहाँ की प्रसिद्ध है, कनाना, बाड़मेर, मेनार, उदयपुर, जालोर या फिर नाथद्वारा। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेनार, उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नृत्यांगना गुलाबो सपेरा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, बताइए फटाफट कौन से जिले से है। जालोर, बाड़मेर, अलवर या फिर आपके अजमेर। बताइए फटाफट कौन से जिले से है। अरे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। जी हाँ, 34 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका अजमेर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी है ना वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पिछवाइयों का संबंध है। जी हाँ, पिछवाइयों का संबंध है सीता से, पशु पक्षियों से, श्री कृष्ण से या फिर कुंवारी कन्याओं से। बताइए फटाफट। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 35 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा श्री कृष्ण से। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ, बिल्कुल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, आपकी तैयारी को नहीं देखता, आपकी कामयाबी को देखता है। तो आपको तैयारी तो करनी ही करनी है, परंतु साथ में सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, कामयाब होकर दिखाना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कॉमेंट नहीं किया है, तो फटाफट से आपको ये चारों चीज जो है आपको कर देनी है। जी हाँ, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई। जी हाँ, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। आप अपने दोस्तों तक दोस्तों आजकल क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो तो फटाफट उनको भी आपको शेयर कर देनी है। और पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपकी जो क्लासें होती है सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे, जो 3 क्लासें होती है, इन क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, तो फटाफट आपको जरूर से कर लेना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है आपका, एरन हार या फिर एस हार आभूषण किस अंग का आभूषण है, कान, गला, हाथ या फिर सिर। बताइए फटाफट। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 36 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कान का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर
होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में आपके केले के वृक्ष को प्रधानता दी गई है? जी हाँ, केले के वृक्ष को प्रधानता कौन सी चित्रकला शैली में दी गई है? कोटा, बीकानेर, नाथद्वारा, किशनगढ़। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नाथद्वारा शैली के अंदर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, कजरी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे कजली तीज की बात की जा रही है, ये तो आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गैर नृत्य के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? जी हाँ, गैर नृत्य के लिए कनाना, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, नागदा, उदयपुर या फिर भीलवाड़ा, आपके भीलगढ़, चित्तौड़गढ़। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, कनाना, बाड़मेर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? अरे मकर संक्रांति तो आप बात करें 14 जनवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्योहार है? अरे गुड़ला मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या फिर ढूंढाड़ है। अरे गुड़ला त्योहार बोल सकते हो, गुड़ला नृत्य बोल सकते हो, गुड़ला गीत बोल सकते हो, ये सभी के सभी आपके मारवाड़ के फेमस है, जोधपुर के फेमस है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना, वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ की मोनालिसा बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा मेरे भाई, 100% छपेगा। आपकी नागरी प्रिया, गुलाबो देवी, आपके विष्णु प्रिया या फिर मोना प्रिया। अरे सही आंसर हो जाएगा आपका विष्णु प्रिया नाम था। क्या नाम? विष्णु प्रिया नाम था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी कोठी पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? अरे सुनहरी कोठी तो टोंक के अंदर है ना। जी हाँ, टोंक के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? बताइए फटाफट, कहाँ पर बिताए थे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा मेरे भाई। वृंदावन में, चित्तौड़गढ़ में, द्वारिका में, अजमेर में। चित्तौड़गढ़ में तो नहीं बिताए थे मेरे भाई, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, द्वारिका में बिताए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। हम बात करें, मैंने आपको कई बार बताया है, मीराबाई का जो हम बात करें, जो मंदिर है, मीराबाई के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, वे तो एक तो आपका मेड़ता नागौर में है और एक आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। दो मंदिर आपके स्थित राजस्थान के अंदर, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यही आपके पूछे जा सकते हैं। परंतु दोनों ऑप्शन में आए तो आपको चित्तौड़गढ़ लगा कराना है, और यदि एक एक ऑप्शन में आए तो आपको उसको ही सही आंसर लगा कराना है। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में गिंद नृत्य कब किया जाता है? बताइए फटाफट, कब किया जाता है? दीपावली पर, होली पर, तीज पर या फिर गणगौर पर? तो ध्यान में रखिएगा, कब किया जाता है? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, होली पर किया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गिंद नृत्य कहाँ का है? अरे शेखावाटी का है, चुरू, जुन्नू, सीकर का है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध कला है? थेवा कला प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा फिर डूंगरपुर। बताइए फटाफट, थेवा कला। अरे थेवा कला तो हम बात करें आपकी कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अलगोजा क्या है? अलगोजा क्या है? एक वस्त्र है, एक प्रकार की पगड़ी है, या फिर आपके वाद्य यंत्र है, या फिर लोकगीत है? अरे हम बात करें, आपका वाद्य यंत्र है अलगोजा एक प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग है? जी हाँ, अभी अभी तो बताया था, गागरोन दुर्ग जो है ना, वो आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है मेरे भाई। 48 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष यूनेस्को, जी हाँ हम बात करें यूनेस्को ने जंतर मंतर जयपुर को विश्व विरासत में शामिल किया था? जी हाँ, यूनेस्को ने आपके जंतर मंतर जयपुर जो है उसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? 2008, 2009, 2010 या फिर 2011? बताइए फटाफट। अरे 2010 के अंदर शामिल किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और जयपुर शहर के परकोटे को हम बात करें 2019 के अंदर शामिल किया जा चुका है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, राजस्थान के 6 किले या फिर 6 दुर्गों को भी हम बात करें आपका हम बात करें जो विश्व धरोहर सूची है यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। गाजर, चीकू, आम, जी हाँ गागरोन हम बात करें आपका जैसलमेर, रणथंभौर, उसके बाद हम बात करें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर, ये 6 जो आपके दुर्ग हैं, इन सभी 6 दुर्गों को आपके हम बात करें यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर रखा है, ध्यान में रखिएगा, मैंने कई बार आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, जी हाँ 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, और मैं आपको वापिस बताता हूँ 50 ही क्वेश्चन और हैं। आप सोच रहे हो 50 क्वेश्चन है, नहीं मेरे भाई, 50 क्वेश्चन आपके और होने वाले हैं, 100 आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन होने वाले हैं, उसको भी हम फटाफट देखने वाले हैं। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं,
हैं फटाफट दोस्तों, आपको लाइक शेयर आपने अभी तक नहीं किया है तो यार 50 क्वेश्चन आपकी आधी क्लास हो चुकी है। कैसी आपको क्लास लगी, कितने क्वेश्चन आपके 50 में से सही हुए, कमेंट में जरूर बता दीजिए। छोटी तीज कब मनाई जाती है? अरे छोटी तीज तो आपकी श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार हमारी मेहनत के भरोसे मैदान में आए हैं और सिलेक्शन लेकर जाएंगे, हर हालत में लेकर जाएंगे मेरे भाई। जी हाँ, हर हालत में लेकर जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम बात करें उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन दोस्तों आपके लिए अल्टीमेट क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। श्याम टेस्ट सीरीज को मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको परचेज कर लेना है। इस नंबर के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है और इसी के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। तो देरी किस बात की है, फटाफट इसको परचेज कर लीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का संबंध किस चित्रशैली से है? जी हाँ, यह क्वेश्चन आपका जेल लाइब्रेरी में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर, मेवाड़, नाथद्वारा, किशनगढ़। अरे आपकी चित्रशैली जो आपकी बनी ठनी का जो चित्र है वह तो आपको ध्यान में रखना है। हम बात करें किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। इल्लो जी, रज्जब जी, आपके कुंवर जी या फिर आपके ए व बी दोनों सही है। बताइए फटाफट कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। अरे दूल्हे के वेश के अंदर तो हम बात करें कौन रहे थे, अरे आपके इलो जी भी रहे थे और रज्जब जी भी रहे थे। ऑप्शन नंबर ए और आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना वह दोनों सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे इलो जी भी रहे थे और आपके रज्जब जी भी रहे थे, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में अर्ध कुंभ आपका समतुल्य सुइया मेला कहाँ भरता है? बताइए फटाफट कहाँ भरता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बीनमाल, जालोर, कैलाशपुरी, उदयपुर, चौहटन, बाड़मेर, गलता, जयपुर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चौहटन बाड़मेर में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नाथद्वारा में किस संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है? अरे नाथद्वारा में कौन से संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है? आपके वैष्णव, विष्णोई, जसनाथी, आप राम से नहीं। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, वैष्णव। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए, ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? अरे ऊंट महोत्सव का आयोजन तो बीकानेर में होता है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लटकन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अरे लटकन है दांत में, गले में, नाक व कान में या फिर सिर में? अरे लटकन जो आभूषण है ना वह तो आपका नाक में भी पहना जाता है और कान में भी पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, खरीता पत्थर भेजा जाता था। जी हाँ, खरीता जो पत्थर है ना वह आप किसके द्वारा किसे भेजा जाता था? ध्यान रखिएगा, खरीता पत्थर जो है ना वह आपका शासक द्वारा सामंत को भेजा जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाला, जी हाँ 29 नियमों का पालन करने वाला संप्रदाय कहलाता है? जसनाथी संप्रदाय, अब दोस्तों आपकी हम बात करें आपके जाम्बोजी संप्रदाय या फिर जाम्बली संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय या फिर परमहंसी संप्रदाय? सही आंसर हो जाएगा आपका विष्णोई संप्रदाय। जी हाँ, 29+9 मतलब कि 20+9 आपके बिश्नोई होता है, ध्यान में रखिएगा। 20+9 इन्होंने दोस्तों जाम्बोजी ने नियम दिए थे, ध्यान में रखिएगा। 29 आपके हो जाएगा, विष्णोई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बटनेर दुर्ग कहाँ पर है? अरे मैंने कल ही बताया था, बटनेर दुर्ग तो आपका हनुमानगढ़ के अंदर, आपका हम बात करें घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राजा भूपत के द्वारा 295 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण कार्य करवाया था। अगला क्वेश्चन है, नृत्य की किस शैली से दयाराम का संबंध है? जी हाँ, दयाराम का संबंध था या फिर आपका है? हम बात करें आपका था। मोरू, बवाई, मेवाती, चोर संघ। बताइए फटाफट। अरे दयाराम का जो संबंध है ना वह तो आपके बवाई नृत्य से था या फिर बवाई शैली से था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती बोली बोली जाती है? अरे मेवाती बोली तो मेवात के अंदर बोली जाएगी ना, और मेवात के अंदर कौन से जिले आते हैं? मेवात के अंदर तो आपके अलवर, भरतपुर का जो क्षेत्र आता है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें कोटपुतली, बहरोड, आपका खेड़, तिजारा क्षेत्र आता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अलवर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? जी हाँ, कौन से दिन आपके गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? गाय तेरस के दिन, बछ बारस के दिन, वत्स पंचमी के दिन, नाग पंचमी के दिन? अरे सही आंसर हो जाएगा बछ बारस के दिन की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? अरे तलवार निर्माण के लिए तो मैंने आपको कई बार बताया है, सिरोही शहर प्रसिद्ध है। जी हाँ, सिरोही। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जैसलमेर में पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया था? गुमानमल ने, बाबूलाल ने, प्रकाशमल ने, भारमल ने? जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 64 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गुमालमल ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मात्र हम बात करें 40 से 45 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करने वाला हूं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, टोटी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? जी हाँ, टोटी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में, पैर में, गले में, कान में? अरे टोटी नामक जो आभूषण है ना, वह तो आपको ध्यान में रखना है, कान में पहना जाता है। कान कहाँ पर दोस्तों? कान में। टोटी नामक आभूषण कान में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप दोस्तों, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? मंडन जो है ना, वह कौन से दुर्ग का शिल्पी था? चित्तौड़गढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़, गागरोन? ध्यान में रखिएगा, वह आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में बड़ा बाग छतरिया कहाँ स्थित है? अरे राजस्थान में बड़े बाग की जो छतरिया है ना, वह ध्यान में रखिएगा, आपकी जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस जिले में एक जैसे 9 महल स्थित हैं? आमेर में, जोधपुर में, नाहरगढ़ में, जूनागढ़ में? अरे नाहरगढ़ में है या फिर सुदर्शनगढ़ बोल सकते हो। नाहरगढ़ का दूसरा नाम आपका सुदर्शनगढ़ है। और नाहरगढ़ के अंदर दोस्तों आपके 9 एक जैसे महल हैं। नाहरगढ़ आपका कहां पर है? अरे नाहरगढ़ आपका जयपुर के अंदर है। जी हाँ, जयपुर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू पोट्री में चित्रकारी करते समय प्रयुक्त हरे रंग का कांच कहलाता था? सांजी, आपका डेगरा, हथौड़ा या फिर आपका कहीरा? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, कहीरा कहलाता था। क्या कहलाता था? कहीरा कहलाता था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, आपका मीराबाई के पिता का नाम क्या था? जी हाँ, सवाई भोज, दादू जी, रतन सिंह या फिर आपके रडमल? बताइए फटाफट। अरे आपके रतन सिंह नाम था। जी हाँ, हम बात करें मीराबाई के पिता का नाम क्या नाम था? रतन सिंह नाम देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है, अगर चतुर्श्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बार तो सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हालत में हमें लेना पड़े। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने, हम बात करें, चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और प्यारा सा कॉमेंट नहीं किया है, तो यार निराश कर रहे हो। छोटा भाई समझकर आपको फटाफट से जरूर कर देना है। राजस्थान का वह किला जिसकी आज़ादी व आपकी अस्तिमा की सुरक्षा, आपकी रक्षा हेतु वहां के ठाकुर के दुश्मन पर चांदी के गोले दागे गए थे। अरे चांदी के गोले दागने के रूप में प्रसिद्ध जो आपका किला है वह तो आपका, बात करें, चूरू का किला है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह है, किस राजवंश की देन है? जी हाँ, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। राठौड़, गहलोत, चौहान, प्रतिहार? अरे प्रतिहार काल के हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? पटुओं की हवेली, जी हाँ, 5 पटुओं की हवेली जो है वह आपको दोस्तों जैसलमेर लगा कराना है, जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ स्थित है? अरे प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ पर है? अजमेर में, जयपुर में, अलवर में, दौसा में? प्राचीन पांडुपोल जो मंदिर है वह तो आपका कहाँ पर है? ध्यान में रखिएगा, वह आपका अलवर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में दामनी का क्या अर्थ है? जी हाँ, दामनी का क्या अर्थ है? ओढ़नी का एक प्रकार है, कलात्मक जूतियां हैं, एक राजस्व कर है या फिर औजार है? अरे मारवाड़ में दामनी का जो अर्थ है ना, वह आपका यहाँ पर हो जाएगा ओढ़नी का एक प्रकार है। मारवाड़ में दामनी क्या होती है? ओढ़नी का एक प्रकार होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? आपके दीपावली, होली, मकर संक्रांति या फिर रक्षाबंधन? बताइए फटाफट, कब किया जाता है? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, गैर नृत्य तो आपका होली पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना का क्या अर्थ होता है? छेड़ा फाड़ना एक दोस्तों एक प्रकार का तलाक है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी डाला था। जी हाँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको हर रोज कम्युनिटी पोस्ट भी देखने को मिलती है, हम बात करें क्विज भी देखने को मिलती है, तो फटाफट उसको ज्वाइन जरूर कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन
माना जाता है। त्योहारों का जो आगमन है ना, वह तो हम बात करें आपका श्रावण की तीज से माना जाता है और अंत आपका गणगौर से माना जाता है। ध्यान में रखिएगा, आगमन आपका श्रावण की तीज से माना जाता है और आपका अंत जो है वह गणगौर से माना जाता है। ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है, बताइए कहां पर है। तिलवाड़ा बाड़मेर में, दोस्तों नगला भरतपुर में, सांथू जालोर में या फिर पांचोटा जालोर में। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा तिलवाड़ा बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 22 विद्वानों की मंडली गंधर्व बाईसी जयपुर के किस शासक के शासनकाल में थी। जी हाँ, बताइए फटाफट, कौन से आपके शासक के शासनकाल में थे जयपुर के। स्वाई मानसिंह हैं, स्वाई जयसिंह हैं, स्वाई प्रताप सिंह हैं, स्वाई राम सिंह हैं। बताइए फटाफट। अरे सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा स्वाई प्रताप सिंह है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, सभी प्रकार के जो आपके बात करें आपके विद्वान थे ना, वो आपके 22 थे। यदि हम बात करें आचार्य या फिर आपके वास्तुकार जो थे वह भी 22 थे। आपके शिक्षा के बारे में दोस्तों आपके जो आपके हम बात करें विद्वान थे वह भी 22 थे। हम बात करें सभी के सभी जो आपके विद्वान थे ना, आपके किसी भी मान लीजिएगा शास्त्र के मान लीजिएगा, अर्थशास्त्र के मान लीजिएगा, हम बात करें आपके विद्या के मान लीजिएगा, या फिर हम बात करें आपके किसी भी जो आपकी फील्ड थी ना उसके अंदर जितने भी आपके विद्वान आपकी फील्ड थी उनके अंदर आपके सभी के सभी के अंदर आपके 22 विद्वान थे। जी हाँ, 22 विद्वान थे, तभी इसको दोस्तों हम बात करें 22वीं या फिर हम बात करें आपके मंडली गंधर्व 22 कहा जाता है, या फिर आपकी 22वीं मंडली गंधर्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक के शासनकाल को मेवाड़ चित्रकला शैली का श्रवणकाल कहा जाता है। मेवाड़ की बात की जा रही है। महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम। बताइए फटाफट। अरे ध्यान में रखिएगा, महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है। जी हाँ, मृग संरक्षण के लिए चौधरी, विश्नोई, मीणा, चौहान है। अरे ये तो आपकी विश्नोई प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गोगा जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ बढ़ता है। गोगा जी का प्रसिद्ध मेला तो हम बात करें आपका गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है। और गोगा जी की ओल्ड कहाँ पर है, सांचौर के अंदर। कहाँ पर मेरे भाई, सांचौर के अंदर है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सांझी का संबंध निम्नलिखित में से आपके है। सांझी का जो संबंध है वह किससे है। आपकी सुहागन स्त्री से, कुंवारी कन्या से, नवविवाहित पुरुष से, या फिर आपके आपके वृद्ध महिलाओं से। अरे सांझी का जो संबंध है ना वह तो आपकी कुंवारी कन्याओं से है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। अरे निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है। सलेमाबाद में, नाथद्वारा में, कांकरोली में, नौका में। बताइए फटाफट कहाँ पर है। अरे निम्बारक संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है ना वो आपकी ध्यान में रखना है कहाँ पर है। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सलेमाबाद में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में आपकी ब्लू पोट्री का संबंध आपका प्रसिद्ध जो केंद्र है वह कौन सा है। ब्लू पोट्री दोस्तों आपकी जयपुर की है, ब्लैक पोट्री आपकी कोटा की है। मैंने आपको कई बार बता दिया मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाथद्वारा मंदिर में महाराणा राज सिंह द्वारा स्थापित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां से लाई गई थी। जयपुर से, वृंदावन से, द्वारिका से, मथुरा से। अरे सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, वृंदावन से लाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, कपड़े पर अजरक छाप या फिर प्रिंट आपके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। जी हाँ, हम बात करें कपड़े पर जो आपकी अजरक प्रिंट होती है उसके लिए आपका कौन सा आपका हम बात करें जिला प्रसिद्ध है। फटाफट बताइए। बाड़मेर, बीकानेर, बांसवाड़ा, भरतपुर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बाड़मेर प्रसिद्ध है मेरे भाई आपके अजरक प्रिंट के लिए या फिर अजरक प्रिंट छाप के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। जी हाँ, वक्त आपको जरूर बताएगा। यदि आज आपका हम बात करें आप बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे हुए हो, सिलेक्शन ले लोगे। जी हाँ, हम बात करें बढ़िया तरीके से आप तैयारी में जुटे हुए हो, बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हो, तो पेपर के अंदर दोस्तों आप पेपर को रब्बा रब्बा काट कराओगे और सिलेक्शन होगा। जी हाँ, रिजल्ट वाले दिन दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा ना, उस दिन कहोगे जी हाँ उस दिन मैंने पढ़ा था, उस दिन मेहनत की थी, वक्त दिया था मैंने, तो आज क्या है वक्त मेरे साथ खड़ा है। परंतु यदि आज आप मकरागिरी करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे दोस्तों, हम बात करें आप सोचोगे कि लास्ट 30 दिन बचेंगे, 20 दिन बचेंगे तब कर लेंगे, तब कुछ नहीं होगा मेरे भाई। लोग 200 दिन, 150 दिन मतलब कि 4 5 महीने से लगे हुए हैं, वह कहाँ पर जाएंगे। उनका नहीं होगा फिर आपका थोड़ी ना हो जाएगा। अरे मेरे भाई उनका देखने को मिलेगा, वो तो आपके बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आप देख लीजिए, यदि आज मकरागिरी करोगे, रिजल्ट वाले दिन दोस्तों समय जो है ना वह आपको दिखाएगा जी हाँ उस दिन तूने मुझे समय नहीं दिया, तो आज मैं तुम्हारे
साथ नहीं खड़ा रहूंगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको तैयारी में जुटे रहना है। आपको इस बार मकरागिरी नहीं करनी है, क्योंकि सबसे बड़ी भर्ती आपकी आ चुकी है मेरे भाई। जी हाँ, 54,000 वैकेंसी आपकी होने वाली है। 53,749 पदों पर वैकेंसी है और लगभग आपकी 5670 पदों के ऊपर आपकी चतुर्थ श्रेणी की जो न्यायालय है ना आपके हाई कोर्ट, उसके अंदर भी देखने को मिल रही है। करीबन इस बार 60,000 वैकेंसी चतुर्थ श्रेणी की है। जी हाँ, 60,000 कैंडिडेट यहाँ पर लगने वाले हैं, तो आपके पास बहुत ही सुनहरा अवसर है मेरे भाई। जी हाँ, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बाग में हॉल ऑफ फिरोज, जी हाँ, देवताओं की साल स्थित है? अरे देवताओं की साल तो आपकी कहां पर है? देवताओं की साल तो आपकी मंडोर जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ढोल नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? अरे ढोल नृत्य तो आपका जालोर का है क्या? जी हाँ, ढोल नृत्य तो आपका जालोर का मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में बहरूपिया कला के लिए प्रसिद्ध आपके कौन है? बहरूपिया कला परशुराम, जानकीलाल, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है? अरे हम ध्यान में रखिएगा, हम बात करें बहरूपिया कला, बहरूपिया कला के लिए तो दोस्तों आपके परशुराम भी फेमस है और आपके जानकीलाल भांड भी आपके फेमस है, तो दोनों सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांदनी रातों की आपकी संगोष्ठी के लेखक कौन है? बताइए, शिवदास गांडव या फिर आपके मत बात करें अमरचंद या फिर निहाल चंद या फिर केशव चंद? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अमरचंद। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चित्रकला की कौन सी शैली में शिकार के दृश्य को महत्व दिया जाता है? जी हाँ, शिकार के दृश्य कौन सी चित्रकला शैली में है? अरे कोटा चित्रकला शैली के अंदर आपके बात करें शिकार के दृश्य को महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भीलों की लूट या फिर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? हम बात करें कहाँ होता है, बताइए आप, कब होता है बताइए फटाफट। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कार्तिक शुक्ल एकम को होता है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका एक नहीं दोस्तों बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर देखने को आपको मिल जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, बम नृत्य का संबंध। अरे बम नृत्य का संबंध तो मैंने कई बार बता दिया है, आपके अलवर और भरतपुर से है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? अभी अभी तो बताया मेरे भाई, गोगा जी की जो ओल्डी है वह तो सांचौर में है, परंतु सांचौर में कहाँ पर है ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आपकी सांचौर जगह नहीं दे रखी है, पर्टिकुलरली स्थान दे रखा है। अरे गोगा जी की जो ओल्डी है ना वह तो आपकी आपकी किलेरियो की ढाणी सांचौर में है। जी हाँ, किलेरियो की ढाणी भी आपको ध्यान में रखना है, सांचौर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, रानी रूपादे का मंदिर कहाँ स्थित है? रानी रूपादे का मंदिर कहाँ पर है मेरे भाई, बताइए फटाफट। कहाँ पर है? आपके मालाजाल बाड़मेर में, डीग भरतपुर में, तारागढ़ अजमेर में, इनमें से कोई नहीं। अरे रानी रूपादे का जो मंदिर है ना वह आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर है? सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई दोस्तों मालाजाल बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में तुलजा भवानी का आपका नव जो कोठा मंदिर है वह इसका निर्माण कार्य किसने करवाया था? बप्पा रावल, उदय सिंह है, बनवीर या फिर आपके महाराणा राज सिंह हैं? अरे ध्यान में रखिएगा, किसने करवाया था? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बनवीर ने करवाया था। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे और हम बात करें इसका राइट आंसर गलत, आप हम बात करें राइट आंसर नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आप सोचोगे कि बनवीर ने क्या करवाया था। बनवीर तो दोस्तों एक दासी पुत्र था, परंतु ध्यान में रखिएगा आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर जो आपका तुलजा भवानी व आपका नव कोठा जो मंदिर है उसका निर्माण कार्य बनवीर ने ही करवाया था। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? अरे मेवाड़ की आंख तो मैंने आपको कई बार बता दिया है मेरे भाई। मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? मेवाड़ की आंख तो हम बात करें आपका कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं। कटारगढ़ दुर्ग कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपका स्थित है। सबसे सबसे आपका ऊपर का जो स्थान है कुंभलगढ़ दुर्ग का, वही दोस्तों आपका कटारगढ़ है। हम बात करें महाराणा जो आपका कुंभा थे ना उनका निवास स्थान भी आपका कटारगढ़ दुर्ग था, और मेवाड़ की आंख इसको कहा जाता है। हम बात करें कटारगढ़ दुर्ग से दोस्तों हम बात करें पूरे मेवाड़ को देखा जा सकता था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन आ चुका है। जी हाँ, 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर भी करना है, और प्यारा सा कमेंट आपको जरूर से कर देना है। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये तो आपको जरूर जरूर बताना है। यदि आपके सही हो रहे हैं मेरे भाई, जी हाँ यदि आपके सही हो रहे हैं, हम बात करें 70+ है, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। बताना जरूर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अंतिम क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन आपका क्या है? किस संस्थान द्वारा वाद्य यंत्र बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है? हम बात करें दोस्तों, बताइए फटाफट। सेवर भरतपुर संगीत संस्थान, संगीत प्रशिक्षण संस्थान अलवर, राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर, या फिर आपके अलमानंद संगीत संस्थान उदयपुर? बताइए फटाफट।
अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। और दोस्तों अगली जो क्लास है वो आपको हम बात करें दोपहर 2 बजे देखने को मिलेगी, और उससे अगली क्लास आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आपकी जो क्लासें होती है ना, ये आपकी क्लास 8 बजे हुई है, इसी प्रकार से तीनों की तीनों क्लासें आपको देखने, आपकी एग्जाम तक देखनी है। 100% यहीं से सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों हम बात करें आज की क्लास को समाप्त करने से पहले, अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो मात्र 99 रुपीज के अंदर इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। देरी किस बात की है, फटाफट दोस्तों 10 मॉडल पेपरों को अभी आपको इसी समय परचेज कर लेना है। जी हाँ, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है। पहला मॉडल पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जी हाँ, 9636, जी हाँ 9636 से 175 905 के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट अभी आपको कर लेना है। तो देरी किस बात की है, फटाफट कॉल या मैसेज कर सकते हो, मैं ही अटेम्प्ट करने वाला हूं। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।